Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Triner LC tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइनर्व एलसी टैबलेट। फ्रेंड्स, ट्राइनर्व एलसी टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है कि हमारे शरीर में जैसे पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन D3 हो गए, तो जो भी पोषक तत्व है, ठीक है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट है, अगर उसकी कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला है कि यह जो मेडिसिन है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। सिंपली मैं कोशिश करता हूं मैं यहाँ आपको समझाने का कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, वो किसी न किसी हर प्रकार से हमारे बॉडी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, हेल्थ को बूस्ट करेगा, बॉडी को इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करेगा। सिंपली समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे बॉडी को, हेल्थ को बढ़िया करने का काम करे, प्रमोट करने का काम करे, और जो पोषक तत्व की कमी है हमारे बॉडी के अंदर उसकी पूर्ति करने का काम करे, उसको सप्लाई करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसका कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को समझाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 170 रुपए से लेकर 180 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है ना मार्केट में हमेशा वैरी करते रहता है, बदलते रहता है समय के अनुसार, तो इसलिए मैंने एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ बताया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं, क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन की, बेसिकली जो मेडिसिन है ट्राइनर्व एलसी, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, इस बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर नाम पे आप फोकस करेंगे, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, तो यहाँ से भी हमको हिंट्स मिल गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए थे, 3 मॉलिक्यूल्स पाए थे। चलिए फिर मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और तीनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर 1 है एल कार्टिनिन, जिसको लिवोकार्टिनिन भी आप बोल सकते हो, वो है 500, ठीक है, 500 मिलीग्राम। अब ट्राइनर्व एलसी, आप देखिए ट्राई मतलब 3 हो गया, लास्ट में एलसी है मतलब लिवोकार्टिनिन, ठीक है, एल कार्टिनिन उसको बोल सकते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है सारे मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट। फिर भी मैं पूरी तरह से अच्छे तरह से यहाँ क्लियर करूँ। नंबर 1 मैंने बताया एल कार्टिनिन 500 मिलीग्राम। दूसरा है मिकोबालामिन। मिकोबालामिन को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन। क्या बोलते हैं, मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। मिथाइल कोबालामिन बोलो या मिकोबालामिन बोलो या तो विटामिन B12 बोलो, बात एक ही है। ये है 1500 mcg, मतलब माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम है। फिर उसके बाद कहते हैं इसमें फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इसमें 1.5 मिलीग्राम है, जिसको विटामिन B9 बोलते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, उसको बूस्ट करते हैं और उसकी
उसकी आपूर्ति करते हैं, उसकी कमी को दूर करने का काम करता है, जिससे हमारा हेल्थ क्या होता है, बूस्ट होता है। क्या होता है, हेल्थ बूस्ट होता है, बढ़िया होता है, स्ट्रांग होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए थे। तो इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स पाए थे, तीनों अलग अलग अमाउंट में पाए थे, और ये तीनों क्या करता है, हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम करता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन का ना यूसेज को जरा समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में देना कब है या लेना कब है इस मेडिसिन को। फ्रेंड्स नंबर 1 है यूसेज इसका, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि अगर किसी व्यक्ति को पोषक तत्व की कमी है, पतला दुबला है, कमजोर है, सही से काम नहीं कर रहा है, सही से भूख उसको नहीं लग रहा है, ठीक है, खाना सही पे नहीं खा पा रहा है, मतलब समझो कि जनरली जो हेल्दी पेशेंट को आप देखो, हेल्दी लोग को देखो, अब जनरल समझो वीकनेस है, शरीर डेवलप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो सिंपली समझो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जो पोषक तत्व की जिसके अंदर कमी है, उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को आप दे सकते हो। तो पहला इस्तेमाल करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि जिसके अंदर आपको देखने से ऐसा लगे कि पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, ठीक से उसको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आयरन नहीं मिल पा रहा है, फिर से आपको उसको जिंक मैग्नीशियम ये जो भी होता है, ठीक है, मिथाइल कोबालामिन नहीं मिल पा रहा है, फॉलिक एसिड नहीं मिल पा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए, वैसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B9 डिफिशियंसी, इसका इस्तेमाल विटामिन B9 डिफिशियंसी, मतलब जिसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी होगी, जैसे बिफोर प्रेगनेंसी के पहले अगर कोई वुमन है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते तो उसको फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान भी फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो जिसके अंदर विटामिन B9 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन, या आप ऐसे कह सकते हो कि विटामिन B9 के कारण जो डिजीज होता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट, की अगर ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई मेल है उसका लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लेडी डॉक्टर या जो भी हो, ठीक है, डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पर्म को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है, कि अगर फैट को एनर्जी में अगर टर्न करता है, तो कहीं ना कहीं स्पर्म को भी ये इंक्रीज करता है। लेकिन स्पेशली मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल में नहीं बता रहा हूँ, कि अगर कोई मेल है उसका लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो वैसे डिजीज को भी, लो स्पर्म काउंट को भी ये ट्रीट कहीं ना कहीं कुछ हद तक करती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर। ऐसे स्पेशली उसके लिए तो जोआमेट्स सैचेट आते हैं, ठीक है, हालांकि मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर जाइए, देखिए, विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डॉक्टर करते हैं, गायनी डॉक्टर करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, कि जब बच्चे का माँ के यूटेरस में जब डेवलपमेंट होता है बच्चों का, तो वहां पे ब्रेन का फंक्शन के लिए, ब्रेन के लिए, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और स्पाइन जो होता है रीढ़ की हड्डी, उसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग पेन, कि अगर किसी को तरतराहट वाला पेन हो रहा है, नसों का दबा हुआ पेन हो रहा है, जैसे साइटिका होगी आपको, फिर यहाँ पे अगर नेक पेन है, उसमें तरतराहट हो रहा, दर्द हो रहा है, ठीक है, ज्वाइंट पेन में रेडिएटिंग पेन हो रहा है, तरतराहट वाली दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के, रेडिएटिंग पेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करिए, या आप वीक नर्व कर सकते हो, नसों की जिसको कमजोरी है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कि आपके हाथ पाँव में झुनझुनी हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, झुनझुनी हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर घुमा फिरा के देखा जाए, मैं अगर बॉटम लाइन बोलूं, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आपके शरीर में जो पोषक तत्व की कमी है, चाहे वो जो भी पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो भी है, उसकी कमी है, उसको ये पूर्ति करेगा, एक तरह से आपको हेल्दी बनाने का काम करेगा, आपके अंदर के बॉडी का जो फंक्शन है ना, उसको ये क्या करेगा, उसको स्ट्रेथनफाई करेगा, फोर्टिफाई करेगा, मजबूत करने का ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स यह एक तरह से क्या है, MVI की तरह काम करता है, मल्टीविटामिन, तो उसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन होते नहीं, लेकिन इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, जरा इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन होता है 3 मॉलिक्यूल से, तीनों अलग तरीके से काम करता है। तो नंबर 1 है इसका L-कार्टिनिन। लिवोकार्टिनिन क्या करता है समझिए, लिवोकार्टिनिन एक एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है हमारे ब्रेन में, फिर लिवर में और किडनी में, और ये करता है टर्न फैट इनटू एनर्जी, ये फैट को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये नंबर 1 इसका काम है। फिर कहता है मेंटेन मसल मूवमेंट्स, की अगर आपको मांसपेशियों के जो मूवमेंट्स है, जो घूम फिर होना चाहिए, उसमें जो मूवमेंट की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, उसको ये मेंटेन करके रखता है। फिर कहता है मेंटेन
मेंटेन बॉडी फंक्शन, या बॉडी फंक्शन को भी मेंटेन करके रखता है। जैसे हम आपका बॉडी का जो फंक्शन हो गया, ब्रेन का जो फंक्शन हो गया, वो सब मसल का जो फंक्शन हो गया, वो सबको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये बेसिकली दो ये काम करता है। मेन इसका काम है टर्न फैट टू एनर्जी, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो मसल्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कि मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव ना आए, स्टिफनेस ना आए, रिजिडिटी नहीं है, इसके लिए ये काम करता है। अब बात करते हैं मिथाइल कोबालामिन। इसमें मिथाइल कोबालामिन में फॉलिक एसिड भी है, तो पहले थोड़ा फॉलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड का क्या काम क्या होता है, जरा समझिएगा। फॉलिक एसिड करता है प्रोड्यूस न्यू आरबीसी सेल, कि ये क्या का न्यू ब्लड सेल जो होता है, ठीक है, उसको ये प्रोड्यूस करता है, और इवन मेंटेन एचबी को भी मेंटेन करके रखता है। और कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लंबर स्पाइन ऑफ बेबी, ठीक है। अगर कोई माँ गर्भ से है, माँ अगर फैमिली वे में है, तो उसका बच्चा जो यूटेरस में, इन्फेंट्स जो यूटेरस में अगर डेवलप होगा, तो उसके डेवलप में बहुत सारे, कभी कोई धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप होता है। तो अगर ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वहां पे फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत पड़ेगी माँ को। या तो फिर लंबर स्पाइन जो बैकबोन है, ठीक है, वो डेवलप होता है, तो कहीं ना कहीं माँ को वहां पे फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन ऑफ बेबी इन यूटेरस, के यूटेरस में कोई बेबी है तो उसको भी ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए और स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये उसको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलिक एसिड। उसके बाद कहते हैं मेंटेन एचबी लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कौन, फॉलिक एसिड, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मिथाइल कोबालामिन। फ्रेंड्स, मिथाइल कोबालामिन को मिकोबालामिन बोला गया, जिसको हम विटामिन B12 बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भी करता है प्रोड्यूस न्यू आरबीसी सेल, न्यू जो आरबीसी सेल होता है उसको ये भी प्रोड्यूस करता है। फिर कहता है मेंटेन नर्व डैमेज, ये क्या करता है कि आपके बॉडी में जो नर्व है, ठीक है, नसें है, उसको डैमेज होने से बचाता है, रिड्यूस नर्व डैमेज नहीं होने देता, उसको मेंटेन करके रखता है। फिर कहता है मेंटेन टिंगलिंग एंड नमनेस या रेडिएटिंग पेन, कि आपके बॉडी में अगर नसों की कमजोरी के कारण नसों में जलन है, ठीक है, रेडिएटिंग तरतराहट वाली दर्द हो रही है, नमनेस हो रहा है, झुंझुनी टाइप का लग रहा है, तो उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बताया और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। इवन ये जो होता है मिथाइल कोबालामिन आपके ब्रेन को फंक्शन को, ठीक है, ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, ब्रेन का फंक्शन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस मोड ऑफ एक्शन से ही आपको और ज्यादा यूसेज और डिटेल समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बेसिकली से कंट्राइंडिकेशन तो कुछ होते नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इफ यू टेक इट एज ओवरडोज, लेकिन अगर आप ओवरडोज लेते हो तब। तो फ्रेंड्स, चलिए साइड इफेक्ट्स बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी में चलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाए, क्या हो, उल्टी हो जाता। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे या दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, हमेशा मैंने अपने वीडियो में बोला है कि डोज जो डिपेंड करता है ना, वो हमेशा एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो हमेशा बताता हूँ एडल्ट के लिए। तो इसका एडल्ट के लिए डोज रहेगा 1 × ODHS, कि एक गोली रोज लेना है आपको रात में खाना खा के सोने के बाद, खाना खा के सोने से पहले, खाना खा के सोने से पहले इसको लेना है। एक गोली रोज रात में आपको लेना है, क्योंकि इसमें मिथाइल कोबालामिन है, इसलिए मैं कहूँगा रात में ही इसको लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ट्राइनर एलसी टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।